ओके सो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? ठीक है? सब लोग ठीक है? हम्म। ओके सो अभी मैंने देखा कि हमारी जो कम्युनिटी है अल मुफ्लिहून फेथ, उसके अंदर 700+ पर्सन हैं। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट 130 है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, अपने अपलाइंस को मैसेजेस करें एंड अपनी डाउनलाइंस को चेकआउट करें कि वो लोग इधर हैं या नहीं है। ठीक है। जल्दी जल्दी शाबाश, एक एक्टिविटी डन करें, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, तो कोई भी जो भी आपका सगा है ना अल मुफ्लिहून में, उसको मैसेज करके आए कि जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है। शाबाश, जल्दी जल्दी जाएं। ओके सो अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? जल्दी जल्दी टाइप करके बताएं। हम्म। ठीक है। ओके सो आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, तो आप लोगों को भारी भारी वॉइस लगेगी, बट आप लोगों ने ट्राई करना है कि जो मैं समझाऊं। ओके, वो पता ही नहीं होता है। ठीक है। और हम क्या सोचते हैं, अब वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? अब वॉइस आ रही है? ओके ठीक है। सो हम क्या सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है, एंड कि किस तरीके से लेट हो रही है, और हमें ना सिर्फ हम ये सोचते हैं कि लेट की बहुत ज्यादा कमी है, हमारा बिजनेस जो है ना अब वो नहीं चल सकता। ठीक है। बिकॉज ना फॉर्म्स है ना पर्सन है, हम किस तरीके से। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, अब क्लियर आ रही है? ड्रॉप हो रही है, एक्चुअली पैकेज हुआ है, बट फिर भी। हम्म। ठीक है। सो लोगों को क्लियर आ रही है तो आप लोग देख लें, अपना लोकेशन चेंज करके चेक करें। ठीक है। सो अब क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस तरीके से लीड जनरेट करें, जब तक हमें पता ही नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, वो लोग इतने ज्यादा कामयाब हैं, इवन के वो इतने अच्छे लेवल पे, हम क्या सोचते हैं कि ये लोग तो कामयाब हो गए, हम नहीं हो सकते। भाई, वो लोग जो खाते हैं वही आप लोग खाते हो। अल्लाह ना करे कोई हमारी अलग गिजा या फिर कोई ऐसा चीज है जो वो लोग खाते हैं और हम लोग नहीं खाते। ठीक है। सेम सारी चीजें, बट
सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर स्किल्स हैं और हम लोग स्किल से भागते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है इस चीज को कि अल मुफलिहून के अंदर बहुत से ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, फॉरएवर के अंदर भी बहुत से ऐसे पर्सन है जो स्किल से भागते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा सीनियर लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है, हमें उसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये तो यही हर बार यही होस्ट होता है कि वही पॉइंट बताएगा, हमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं। बट सीन क्या होता है, अगर आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करवाई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा रहा है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा, अगर आप लोग इस पे फोकस करें ना, ठीक है, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, फॉलो अप सीखें, लीड जनरेशन सीखें, ये सारी चीजें स्किल्स हैं, ये मार्केटिंग स्किल्स हैं। आपको ये चीजें सीखनी ही नहीं है। ठीक है, और आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाना है और आप लोगों को सक्सेसफुल हो जाना है फॉर एवर में। ठीक है, तो जब तक आप लोग ये सीखोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से हर बंदा ग्रैप होता है, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है और आप ना काम करने चले। ठीक है, सो मैं मीटिंग, जस्ट अ मिनट। अच्छा मैम अलीना, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ, आप है ना चैट डिसेबल कर दें। ठीक है, वरना ये लोग बोलते जाएंगे और नोट नहीं करेंगे। मैम अलीना मीटिंग में है, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, सो अब हम आते हैं लीड जनरेशन पे। लीड जनरेशन क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि अपना डायरी पेन निकालें, ठीक है, और नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें बिना कोई बात किए या फिर बिना चीटिंग किए। ठीक है, आप लोग अपना डायरी पेन निकाल के नोट डाउन करना स्टार्ट करें। ठीक है, 100% फॉर्मूला है ये लीड जनरेशन का। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना। ठीक है, फॉरएवर में जब आए थे तो क्या सोच के आए थे कि इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, ना कि हमने किसी पर डिपेंड रहना है। तो आप लोग क्यों डिपेंड होते हो फोन पे, क्यों डिपेंड होते हैं, क्यों इंस्टाग्राम पे डिपेंड होते हैं, क्यों यूट्यूब पे डिपेंड होते हो कि ये हमें बस यहीं से लीड मिल जाएगी? ठीक है, क्यों? मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्यों इस तरीके से करते हो? भाई आप लोगों ने हर चीज को बैलेंस में लेके चलना है। ठीक है, अगर आप एक ही चीज दोहराते रहोगे वही मिस्टेक अगेन करते रहोगे, तो ये क्या है, ये एक बेवकूफी है। ठीक है, इस तरीके से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि 100% फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को बताती हूँ कि लीड किस तरीके से जनरेट होती है। आपने लीड को थोड़ा थोड़ा हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, सो जल्दी से ऊपर लिख के 100% फॉर्मूला। हम्म, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 20 20 करके ना 5 टाइम्स लिख दें। अच्छा, जो मेरी टीम है ना, मुझे अभी इस सेशन के बाद उनके नोट्स चाहिए। सिंगल पर्सन का भी अगर नोट्स नहीं होता तो फिर आप लोगों की खैर नहीं। ठीक है, 20 20 करके 5 टाइम्स लिखे। उसके बाद जो फर्स्ट 20 है, ठीक है, लीड जनरेट। लीड जनरेट मतलब यानी कि आपने खुद से लीड जनरेट करनी है। ठीक है, आपने लोगों को डीएम्स करना है, इंस्टाग्राम पे करने हैं, स्नैपचैट पे करना है, लिंक्डइन पे करने हैं, फेसबुक पे करने हैं। ठीक है, इन 4 5 चीजों के अंदर से ट्विटर भी आता है इसमें। आप इन 4 5 चीजों में से कोई भी 3 चीजें चूज कर सकते हो और उसके ऊपर आप अपना इनवाइट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, टारगेट कर सकते हो उन ऑडियंस को जो काम करना चाहते हैं, ना कि हर बंदे को मैसेज करो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड 20 है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग पे किस तरीके से फोकस कर सकते हो, अभी मैं थोड़ा शॉर्टली समझा रही हूँ। ठीक है, बट इंशाल्लाह ताला अभी ये सारे पॉइंट लिखवाने के बाद आपको सारा एक अगेन समझाऊंगी। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है। पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से, अब यहाँ पे मेरी टीम में हाउस वाइफ है, ठीक है, उनका एक ही मसला होता है, एक ही रोना होता है, हम अपना फेस रिवील नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, मीन्स कि हम ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोगों को फेस रिवील करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारी हाफिजा हुमैरा रुबाब मैम है, ठीक है, मैम अलीना है, ठीक है, सब लोग हाइड करके रखती हैं, अपने मार्क्स वगैरह लगा के रखते हैं, फिर भी तो उनकी एक मैनेजर लेवल तक पहुंची है ना वो भी कभी एएस थी। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही सोच के करना है कि भाई पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना है, अपना फेस रिवील ना करें। ठीक है, कोशिश करें मार्क्स लगा दें, अदरवाइज वो भी नहीं करनी तो रील्स होती हैं, रील्स देखिए कभी इंस्टाग्राम पे, रील्स बनी हुई होती हैं अलग अलग तरीकों से के अर्न करना चाहते हो और अपने बाबा के ड्रीम्स पूरे, इस तरीके की रील्स बना के ना अट्रैक्शन सी, वो आप है ना
अपलोड कर सकती हैं। रील से क्या होगा, रील्स कोई भी रील वायरल चली जाती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत अच्छी रीच आ जाती है, उससे आपके फॉलोवर भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और आपको वहां से लीड आ जाती है। समझ में आ रही है सबके बात? आप लोग बात करते रहते ना तो फिर पता चलता रहता है कि हाँ समझ में आ रही है। ठीक है। उसके बाद आती है 20% आता है हॉट एंड वार्म मार्केट। ठीक है, ये इस चीज पे फोकस करने की नीड है, ठीक है। जो थर्ड 20% है उसमें आता है हॉट एंड वॉर मार्केट, रेफरेंस मार्केट, इसी के आगे लिख लें आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 20% है उसके अंदर आप लिखें 10% ओल्ड लीड, ठीक है, 10% ओल्ड लीड एंड 10% रीटारगेट। ठीक है, अगेन जो टारगेट होता है स्टेटस मार्केटिंग होती है वो करनी है। उसके बाद आता है 20% फ्रेश लीड, जो आप अपने अपलाइन से लेते हो, अपने सुपरवाइजर से लेते हो, जो आप परचेज करते हो, आप अपने एड रन करवा के लेते हो। ठीक है, अब मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, कुछ क्या, मैं अपनी टीम को ही जानती हूँ, सच्ची मैं बात बताऊं, मैं किसी और को टारगेट नहीं करना है, मैं अपनी टीम को ही जानती हूँ, मैं उनका ही बताऊंगी। मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, जस्ट फॉर्म्स पे डिपेंड रहते हैं। इवन के मैं भी पहले फॉर्म्स पे ही डिपेंड रहती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि लीड जनरेट होती क्या है, नाम तक नहीं सुना था। ठीक है, तो अब जाके सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं तो पता चला है कि हाँ हाँ इस तरीके से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं फॉर्म्स पे डिपेंड रहती थी, मेरी टीम भी फॉर्म्स पे डिपेंड रहती थी। उसके बाद आया लीड जनरेशन, हर बंदा कह रहा है खुद से लीड जनरेट करो, खुद से लीड जनरेट करो, खुद से लीड जनरेट करो। तो मैं ये कहती हूँ जब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा, आप किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते। अब मेरी टीम में अभी तक कुछ लोग कहते हैं मैम मैंने ना इंस्टाग्राम से लीड जनरेट करनी है, ठीक है, मैं कहती हूँ कर लो लेकिन रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट वही जीरो। तो जब तक आप लोग इसको हिस्सों में नहीं बांटोगे, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, आपको नहीं लीड आएगी, ना ही आप आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, कर जाओगे पे आउट ले लोगे, लेकिन पे आउट लेना ग्रो करना नहीं होता। एक ग्रो करना है, एक लेवल पे जाना, एक सुपरवाइजर अपना अचीव करना, एम अचीव करना, मैनेजर अचीव करना, वो होता है, वो होती है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ उसे कहते हैं। आप लोग क्या अपना इनकम के चक्कर में रहते हो, इनकम आ जाए किसी तरीके से, हमारी इनकम आ जाए, तो उसको ग्रो करना कहते ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है ठीक है, देन अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप सेक्रीफाइस करना सीखो। ठीक है, एक है ना बहुत बड़ी सी हेडिंग डालो सेक्रीफाइस, और उसके अंदर लिखो कि इस ईयर के अंदर, इस साल के अंदर, इस मंथ के अंदर आप क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करोगे। इवन के मेरी टीम के अंदर क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता ही नहीं होता, 12-12 बजे उठ रहे हैं आराम से। ठीक है, उनको पता ही नहीं है सुबह का टाइम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। मैं ये कहती हूँ जो सुबह का टाइम होता है ना वही सबसे लेंदी टाइम होता है, और उसके अंदर अगर आप जितनी भी कॉल्स कर लो, जितनी भी कॉलिंग कर लो, वो टाइम इनफ होता ही नहीं है। ठीक है, वो टाइम खत्म होता ही नहीं है। तो आप जितनी भी कॉलिंग कर लो, वो टाइम खत्म नहीं होता। अब जब 12 बजे ही उठोगे तो फायदा उठने का, और आपके काम में बरकत होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों ने फोकस इस बात पे करना है, सेक्रीफाइस क्या क्या करेंगे लिख के अपने अपलाइन को ना सेशन के बाद सेंड करें कि भाई इस साल में सेक्रीफाइस क्या क्या करना है, अपने माइंड को दोहराएं। ठीक है, और उससे पूछें कि भाई क्या क्या सेक्रीफाइस करोगे। हम्म ठीक है, मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनको अपनी नींद का पता नहीं होता, 2-2 बजे भी अगर उन्हें मैसेज करो ना वो जाग रहे होते हैं। इवन कि आप मुझे अगर मैसेज करते हैं ना 2 बजे भी, आप लोगों को डबल टिक जरूर शो होंगे। कभी कभी मैं सो जाती हूँ, बट ज्यादातर आपको मैं 2 बजे जागती हुई मिलूंगी, बिकॉज टाइम ही ऐसा है। ठीक है, सुबह भी काम करते हैं, कोई टाइम का पता नहीं होता कि कब काम करना है कब नहीं करना, लगे हुए हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, जान की बाजी लगाई हुई फॉरएवर के ऊपर कि अपना लेवल निकालना है, अचीव करना है कुछ, और जल्दी ग्रो होना है। ठीक है, स्लो स्लो तो हर बंदा ग्रो होगा, स्लो स्लो तो हर बंदा ग्रो होगा, आपने फास्ट ग्रो करना है, ताकि एक मुकाम भी बने कि हाँ ठीक है सही है, ये बंदा था इसने इतने दिन में सुपरवाइजर निकाला था, ये बंदा था इसने इतने दिन में मैनेजर निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ कि आप लोगों ने सेक्रीफाइस क्या करना है। अब मेरी टीम में हाउस वाइफ है, वो क्या कहती है, मैम हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज के सो जाते हैं, उसके बाद हम दोपहर को उठते हैं, खाना बनाते हैं, देन हमारा टाइम इनफ, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, खत्म। हम वो टाइम अपना जिसे कहते हैं आराम करने में गुजार देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ जब बच्चे घर पे आ जाएंगे तो फायदा फिर आप लोगों को काम करने का, वो पीछे से चियाऊ पियाऊ आवाज आ रही होगी तो फिर मजा थोड़ी आएगा काम करने में। ठीक है, सो अब आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा अगेन मुझे बताएं, वॉइस सही आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है।
अच्छा, सारों के जवाब मैं एंड में दूंगी, बट अभी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्टॉप टॉकिंग कर दें, ठीक है? सबके जवाब दूंगी, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे सबके जवाब देने, बट अभी आप लोग फोकस करें, ठीक है? बस रिलेट करें, इस मैम, ओके मैम, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, अब हर बंदा सोचता है कि वो टाइम हम लोग आराम से पूरा सुबह का तो निकाल ही देते हैं, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, जब उनको होश आएगा कि भाई हम फॉरएवर में हैं, हमने काम करना है। तो मैं ये कहती हूँ, आप जितना भी लेट नाइट काम कर लो, ठीक है, जितना भी आप लेट नाइट काम कर लो, आपका वो रोजी में बरकत होगी नहीं जो सुबह की में, ठीक है? और एक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक है ना टाइम होता है, ठीक है? सुबह का ऐसा टाइम होता है कि मतलब कुछ हाउसवाइफ्स अवेलेबल होती हैं, अगर आपको हाउसवाइफ्स को कॉल करनी है ना, तो आप 9 बजे के बाद कॉल करो, ठीक है? अगर आपको कोई एम्प्लॉयज को कॉल करनी है, मीन्स के जो आगे लिखा हुआ होता है ना आपके फॉर्म के अंदर, कॉल जो वो क्या है, करंटली जॉब क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको उनको कॉल करनी है तो आप दोपहर के बाद करो, या इस तरीके से करो, 1 या 2 या 3 के दरमियान में, उस टाइम लंच टाइम होता है, वो बंदा कॉल उठा लेगा, ठीक है? आप उसको उस टाइम अप्रोच करो। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं, इसको खेलना पड़ता है, ये नहीं कि हर बंदे को रात के 2 बजे कॉल करके बोले हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? तो इस तरीके से क्या काम का जब मजा ही नहीं है। शुरू से सीखते आ रहे हैं स्मार्ट करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बट पता ही नहीं है स्मार्ट वर्क होता क्या है, ठीक है? सो हम्म, ठीक है। उसके बाद अब ये सारे पॉइंट ना मैंने अगेन एक्सप्लेन करने हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है? उसके अब आप लोगों ने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है? कभी भी अपने आप को ये नहीं लेके चलना है कि हमने इतनी इनकम ले लेनी है, हमने इतनी इनकम, इनकम का होता है, हर बंदे को होता है, मुझे भी है, ठीक है? बट आपने पूरे पाकिस्तान, अगर आप सोचे ना इतने पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के अंदर काम करना है, बिकॉज देखें अदर कंट्रीज को देखें ना, वो इनकम पे डिपेंड रहते हैं। एक दफा आप इनकम से डिसहार्ट हो सकते हो, ठीक है, जितनी आप एक्सपेक्ट करो इतनी ना है, लेकिन अगर आप पूरे एयर का सोचो कि हमने पूरे एयर में क्या करना है, ठीक है? अगर आप सोचो मैंने पाकिस्तान के लिए ये करना है, अब हर बंदा आर्मी में नहीं जा सकता, वहां पे नहीं जा सकता, ठीक है? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज्यादा है, ठीक है? जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं जा सकता। तो हमने पाकिस्तान को यहाँ पे घर पे बैठ के भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करो, अपने माइंड में जैसी थॉट्स रखोगे ना, पॉजिटिव अगर थॉट्स रखोगे, पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव रखोगे कि ये पर्सन पता नहीं करे ना करे, इसको दे तो रहा हूं मैं 2CC प्लान, तो नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है? तो माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा अगर फॉरएवर में हो तो, ठीक है? उसके बाद आती है अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर कोई पर्सन पूछता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग का सुन के ना एक साइड हो जाता है, ठीक है? बट आपने उसको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई देखो नेटवर्क मार्केटिंग है, बट इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट बेचनी नहीं पड़ती, प्रोडक्ट बिक जाती है, ठीक है? हमने चीजें सेल नहीं करनी पड़ती, चीजें सेल हो जाती हैं, ठीक है? टीम बनानी नहीं पड़ती, टीम बन जाती है, जब तक आप इसको एंजॉय करके करोगे, ठीक है? अब उस बंदे को ये नहीं बता देना कि भाई टीम बनाने में इतना टाइम लग जाता है, उसको एक्सप्लेन करो भाई, अगर आप खुद पॉजिटिव होगे जब भी तो सामने वाले में पॉजिटिविटी डाल सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। एंड सेकंड थिंग, अभी लास्ट टाइम हमारा सेशन हुआ था, हमारी सीरीज चली थी अल मुफलिहून फेथ की, तो उसमें सर शैन ने बार बार ये कहा था कि वी आर नॉट अ चिंगम मार्केटिंग, हमने सामने वाले को चिपक नहीं जाना, ठीक है? मेरी टीम में हर एएस यही कर रहा है कि सामने वाले के चिपक जाता है, और मुझे आगे कहता है मैम ये इसका ये मसला है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहा, आप इससे बात कर ले। अगर मैं उससे बात भी कर लेती हूँ, वो कौन सा कर लेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं, हम लोग थॉट्स पॉजिटिव रखें, थॉट्स पॉजिटिव रखें, वो कौन सा पर्सन कर लेगा जब उसको करना ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कुछ करना अपनी लाइफ में, वो कैसे कर लेगा भाई? उसको हम किस तरीके से टारगेट करें, ठीक है? तो आप लोगों ने अट्रैक्टिव मार्केटिंग करनी है, उसको अपने बिजनेस से अट्रैक्ट करना है, ठीक है? इस चीज पे फोकस करना, ना कि आप उसको चिंगम की तरह चिपक जाओ कि भाई करो करो करो, 2CC डन करो, ठीक है? उसके बाद आता है कि आपने सेक्रीफाइस लाजमी, आप लोगों ने ये कॉलम बना के ना अपनी अपलाइन को सेंड करना ही करना है कि इस साल में आप लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस करोगे। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कनेक्टिविटी शुड बी 100%, ठीक है? जो लोग कह रहे हैं ना कि ऊपर वाले पॉइंट्स रीड कर दे, वो भी रिपीट करूंगी, बट अभी आप लोग ये सुन लें, ठीक है? कनेक्टिविटी शुड बी 100%, आप लोगों ने पर्सन के साथ, पर्सन हो या फिर आपकी डाउनलाइन हो, ठीक है, उनके साथ 100% कनेक्टिविटी रखनी है। हर एक बंदे को लाजमी दिन में भले से 30 सेकंड की कॉल करें, उसको करनी है, ठीक है? उसको रियलाइज हो कि हाँ भाई उसका अपलाइन जिंदा है, ठीक है, और वो काम कर रहा है, और वो भी काम करे, ठीक है? सुबह में कॉल करके पूछ सकते हो क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है,
एंड में मुझे बता देना कितने हो गए, इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कॉलिंग क्या होती है क्या होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि अल में कोई पर्सन, सिंगल पर्सन ऐसा हो जो इन्विटेशन में कॉल करता हो, तो कॉल पे इनविटेशन करेंगे तो ही आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, कॉल पे भी इनविटेशन करना सीखें। इसके ऊपर अलग एक सेशन रखेंगे। ठीक है, बट आप लोगों ने अपनी कनेक्टिविटी लाजमी रखनी है, अगर तो सुपरवाइजर निकालना है तो। ठीक है, मैम अलीना ने आज के उसमें कहा था कि सुपरवाइजर्स का बताएंगे किस तरीके से जल्दी से निकाल सकते हो, तो ये उसके पॉइंट है। अगर तो सुपरवाइजर निकालना है तो आपने अपने डाउनलाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, डेली बेसिस पे उनको कॉल करो, 1 मिनट की कॉल करो लेकिन करो। ठीक है, टीम के साथ कर लो हफ्ते में एक बार, लेकिन आप लोगों ने उसको अकेले में करने, क्योंकि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं शाय होते हैं, अगर आप एक साथ कर रहे हो वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको अलग अलग कॉल करके पूछना है। ठीक है, लेकिन हर बात ये नहीं कि काम का ही पूछना है कि भाई क्या है, उससे उसकी तबीयत भी पूछो कि हाँ ठीक हो, सही है तबीयत, ठीक है। ठीक है, क्या चल रहा था, उसके बाद पूछो काम वाम कर रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अपलाइन ही इतना सुस्त होगा तो डाउनलाइन क्या करेंगे, और फिर से बोलते हो हमारा तो लेवल नहीं निकलता, हमारे तो अपलाइन ने हमें सपोर्ट नहीं किया। भाई अपनी मिस्टेक्स तो फाइंड आउट करो। ठीक है, अपलाइन कहाँ तक सपोर्ट करेगा, अपलाइन ने आपको सारी रास्ते बता दिया, अब उस पर चलना तो आपका फर्ज है ना। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी अपना नहीं सोचना सिर्फ। ठीक है, आप लोगों ने अपनी टीम में क्रिएट करना है सुपरवाइजर, जो भी अपना सुपरवाइजर निकालना चाहता है ना। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एएस है, मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट समझ लें, कुछ भी समझ लें, एक सीख समझ लें, अगर तो आप लोगों को अपना सुपरवाइजर निकालना है तो अपनी टीम में सुपरवाइजर्स बनाए। ठीक है, लीडर्स बनाए, उनको कहें कि आपने अपना सुपरवाइजर निकालना है। ठीक है, तो आप लोग एफर्ट करें, इस मंथ में आपका मुझे सुपरवाइजर चाहिए। ठीक है, अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि हर बंदा सोचता है कि अब हम इसको सुपरवाइजर को कर दें, हमें तो पैसिव इनकम ही नहीं मिलेगी, यही नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें बात की बात है भाई, पहले अपना सुपरवाइजर तो निकाल लो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक चीज है कि यहाँ पे अगर आप एक पर्सन को कहोगे ना A B C, ठीक है, अगर आप वो ए पर है तो अगर आप उसको बी का बताओगे ना, वो हो सकता है ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सी का बताओगे, वो कम से कम बी तक तो पहुंचेगा कि मेरी ये अपलाइन ने मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, मैं इसको फुलफिल करूं। ठीक है, कौन कौन एग्री करता है इस बात से, आप लोगों ने उसको दिखाना है कि भाई करो। हम्म, ठीक है, आप लोगों ने क्रिएट करना है सुपरवाइजर, अगर तो अपना सुपरवाइजर निकालना चाहते हो तो अपनी टीम में सुपरवाइजर निकलवाएं, आपका खुद ब खुद होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लीड जनरेशन पे। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है ना, अब सारे पेंसिल कॉपी साइड में रख दें और आप समझेंगे मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या लिंक्डइन हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को ना मैंने यूट्यूब पे अपने डाली हुई है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो आती है थर्ड, जो मैंने पॉइंट बताया था कि हॉट एंड वार्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, इंडियन जितने भी लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सक्सेसफुल है, हम उनको ऐसे तो नहीं डिनाई कर सकते, हर बंदा रेफरेंस मार्केटिंग कर रहा है और वो सक्सेसफुल इसी से हो रहा है। लेकिन हमारी टीम क्या कर रही है, उनको लीड दी हुई है, वो लीड के ऊपर फ्रेश लीड पे काम करते हैं, उनको भी जाया करके उनको भगा देते हैं, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि हमारा पर्सन भाग गया। भाई लीड उनको सही से गाइड किया था, उनको सारी चीजें सिखाई थी, जो आप हमारा पर्सन से भाग। हम्म, ठीक है, तो अब अच्छा, सारे पॉइंट्स एक बार दोबारा लिखवा दूं, तो चलें जल्दी जल्दी लिख लें। तो फर्स्ट 20% आप लोगों ने क्या करना है, लीड जनरेट करनी है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, स्नैपचैट से, लिंक्डइन से। ठीक है, उसके बाद सेकंड 20% आपने क्या करना है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आपका 20% है, आपने हॉट एंड वॉर मार्केट को टच करना है। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग, ये अभी मैं समझाऊंगी। उसके बाद फोर्थ 20% आपने 10% और लीड को जज करना है, एंड 10% आपने रीटारगेट करना है जो आप लोगों की पुरानी लीड्स थी। ठीक है, उसके बाद 20% आप लोगों ने फ्रेश लीड पे काम करना है, जो आप लोगों को फॉर्म्स मिलते हैं। ठीक है, ये भी जरूरी है, आप ये ना सोचें कि हम फॉर्म्स पे पैसे लगाए बिना ही हमारा इतना लेवल चल जाएगा और हमें अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दें बात। ठीक है, आप लोग अपने लिए परचेज करो, ये आप लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। हम्म, ठीक है, मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अब आप लोगों ने फोकस करना है मेरी बात पे कि रेफरेंस मार्केटिंग होती क्या है और कैसे करते हैं। सबसे पहले अब एग्जाम्पल, आपके डाउन में एक पर्सन ज्वाइन हुआ है। ठीक है,
आपकी डाउन में एक पर्सन ज्वाइन हुआ है। अब हर बंदा सोचता है, अच्छा कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि हमें अपने हम्म हमें अपने मीन्स के हमें अपने खानदान वालों को नहीं बताना, ठीक है, हमें उनको कुछ बताना ही नहीं है कि हम लोग एक है ना क्या कहते हैं काम करें, हम अपना बिजनेस करें। हाय लगेगी या फिर है ना नजर लग जाएगी, या कुछ ऐसे मामला तो जाएंगे जो हमें उनको बताना ही नहीं है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? एंड मैं बता दूंगी यूट्यूब चैनल का नेम भी। ठीक है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? जी। अब क्या इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, ठीक है, मैंने भी अपने खानदान वालों को नहीं बताया था। जब मैं अभी मीटअप पे गई थी ना, जब मैं उनको सबको अनब्लॉक करके उसके बाद फिर मैं मीटअप पे गई, ताकि वो मेरी अचीवमेंट देख सके। ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर बंदा यही सोचता है कि नहीं ऐसा ना हो। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के न्यू एएस होते हैं, ठीक है, आपने उसको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू एएस भी बैठे हुए होंगे, तो वो लोग भी सोच लें और अपने अपलाइन से कहें कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं करी, बट आप लोग अगर ये चूज करते हैं और इसको फोकस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी लीड निकल आएगी। आपने क्या करना है, अपने न्यू एएस को कहना है, ठीक है, एंड न्यू एएस है वो अपने अपलाइन से कहेंगे मैं ये करूँ या नहीं, तो फिर वो हाँ बोलें तो आप लोग कर लें। ठीक है। आपने क्या करना है, अपने न्यू एएस से कहना है कि आपकी जो वो है। हम्म। अच्छा, अब स्टॉप चैटिंग, ठीक है। आपकी जो जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं, ठीक है, हर बंदे का इंस्टाग्राम बना होता है, 100 200 हर बंदे के फॉलोवर होते हैं, ठीक है। ये आपके व्हाट्सएप के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, उससे ये क्वेश्चन करना है। अगर वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता है, वो आगे तक चलता है, उससे आपने क्वेश्चन करना है कि भाई आपके व्हाट्सएप के अंदर कितने पर्सन है, कितने कॉन्टेक्ट्स हैं। अब वो बंदा बता देगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, सारे उसके जानने वाले होंगे, सबका उसको पता होगा। ठीक है। अब आपने उससे कहना है कि भाई आप ऐसा करो, आपने या तो आप कोशिश करो इन सबको ना अपना बिजनेस बता दो, अगर तो आप इनको नहीं बताना चाहते, ठीक है, अब वो बोलेगा मैं तो बताना ही नहीं चाहता भाई, मैं क्यों बताऊं। अगर मेरे माइंडसेट का पर्सन होगा, बोलेगा मैं क्यों बताऊं। अब मैं बता देती हूँ, लेकिन उस वक्त का बता रही हूँ जब मैं न्यू एज थी। आपने उसको कहना है, आप ऐसा करो, इसके अंदर 18 प्लस और 30 से अंडर 13, ठीक है, जितने भी लोग हैं ना सबके नंबर मुझे लिख के सेंड कर दो। ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं मुझे लिख के सेंड कर दो, और है ना आप मुझे सेंड कर दो। अब आपने क्या करा, उनसे नंबर ले लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपने आज उससे नंबर बोले और वो आपको रात तक दे देगा, रात को कहो भाई नंबर दे दो, ठीक है। उसके जितने भी खानदान वाले, जितने भी उसके रिलेटिव है, सबके। ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है आप लोगों को मेरी? अब बताएं, आप क्लियर है? हम्म। ठीक है। अब आपने क्या किया, उस उनसे उनके पूरे जो जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल थे, उनके कॉलेज फ्रेंड थे और जो भी पर्सन थे, उन सब नंबर ले लिया, ठीक है। देन आपने उसको नेक्स्ट डे कॉल करी, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है उनको कॉल करें, ठीक है। अब हाउस वाइफ बोलेंगे हम नहीं कर सकते, हमारा नहीं है। हम्म। अच्छा, मेरी बात पे फोकस करें, मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। आपने या तो उसको ये कहना है कि भाई अगर तो तुम इनको इनवाइट कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो मुझे इनका नंबर दे दो, मैं इनके बिहाफ पे तुम्हें दूसरी लीड दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरे खानदान, किसी और के खानदान के तुम्हें दे रहा हूँ, तुम हम अपने खानदान के मुझे दे दो, ठीक है, इस तरीके से। ऐसा कभी नहीं होता, जब आपके साथ बिजनेस पार्टनर बन जाते तो हर बंदा आपकी बात से एग्री करता है। ठीक है। अब उसके बाद आपने उनके सबके नंबर ले लिया, अपने डे बाय डे ना, डे बाय आपने क्या करना है, वन बाय वन सबको कॉल करनी है, ठीक है। उनको कॉल करी, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनको बताना है। बिजनेस एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, आपने उनको ये कहना है कि देखें आपका मुझे नंबर है ना, कहीं से भी आप उनको बता सकते हो कि आपके फ्रेंड से या किसी से भी मुझे आपका नंबर मिला है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कितने पर्सन हैं, ठीक है। अगर तो आप मेरा ये काम करते हो तो मैं आपको पर हिसाब से 7 रुपए या 5 रुपए दूंगा, ठीक है। अब ये इस बात से आप कहेंगे कि आप लोग है ना ये बात पे फोकस करेंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने उस बंदे को कॉल की, ठीक है, मीन्स अब जैसे एग्जांपल मेरी टीम में मैम आमना है, ठीक है, मैम आमना ने मुझे पर्सन के नंबर दिया, उनकी एक फ्रेंड निकली मैम फाखरा, ठीक है, मैम फाखरा निकली, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ठीक है, आप बोलेंगे जी ठीक है। तो वो बोले मुझे आपका नंबर ऐसे ऐसे पर्सन ने दिया है, ठीक है, मुझे एक्चुअली ना अपने लिए मैं एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ पर्सन की नीड है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम जानते हो चलाना, ठीक है। उनको नहीं करना, उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना, आप उनको इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। जो इंस्टाग्राम चलाने जानते हो, हमें इंस्टाग्राम पे वर्क करवाना है उनसे। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी
डाउन आपकी यानी कि प्लेलिस्ट में या आपकी जिसे कहते हैं नंबर्स में कोई ऐसा पर्सन है जो करना चाहता है, ठीक है। तो इसके अगर आप मुझे, मैं आपको फॉर्म का लिंक शेयर करूँ, आप इनके फॉर्म फिल करवाओ। अच्छा, वन बाय वन करके करना है। सर्वे हार्ट का फॉर्म तो सबको बनाना आता होगा, नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछ लेना, ठीक है। तो आपने वन बाय वन करके उनको कहना है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि इस लिंक के ऊपर है ना, मुझे ना ये हर बंदे से लिंक ना आप करवा दें, ठीक है। इसके अंदर फॉर्म फिल करवा दें सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आप उनको कहेंगे फॉर्म फिल करवा दे, ठीक है। देन वो फॉर्म फिल करवाएगा आपको। उसके बाद आपने उस बंदे से कहना है कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी पर्सन है, ठीक है, आपके नेबर्स में कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली में कितने भी पर्सन है, आप फॉर्म फिल करवा दें, ठीक है, सिंपली। और उसके बिहाफ में मैं आपको पर फॉर्म के हिसाब से 5 रुपीज दूंगा, ठीक है। अब वो सामने वाला बंदा कितने भी फॉर्म फिल करवा ले, ठीक है। अब मेरी डायरेक्ट में एक पर्सन है, ठीक है, मैंने उनसे ये बात कही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो क्या कहते हैं, आप मुझे पे कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है आप। फिर मैंने उनकी डाउन पे यानी कि उनके जो उन्होंने मुझे फैमिली मेंबर के नंबर दिया था, मैंने उसको इस तरीके से अप्रोच किया, ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे मेंबर्स ला के दिए, ठीक है, यानी कि नंबर्स ला के दिए जो ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड है। ये नहीं कि हर बंदे का उसने फॉर्म फिल करवा के मुझे दे दिया, ठीक है। जो ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड, जो काम करना चाहते हैं ऐसे, ये नहीं नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ला के दिए, तो उन्होंने मुझे 100 फॉर्म ला के दिए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही 98 इस तरीके से फॉर्म ला अस्सलाम। वॉइस आ रही है, मुझे बताएं। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग कोशिश करें अपना स्पेस चेंज करें, मेरी साइड से तो क्लियर है वॉइस। हम्म ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उनसे 5 रुपी मैंने क्या किया उनको सिंपली, ठीक है, उन्होंने मुझे 100 फॉर्म फिल करवा के दिए, मैंने उनको कॉल वगैरह की, ठीक है। उनको मैंने कॉल की, उसके बाद जिस जिस पर्सन ने, मेरे पास नंबर तो सबके सेव थे, ठीक है, मैंने कॉल की। जिस पर्सन ने कॉल उठाई मैंने उसके उसको पे कर दिया, मैंने कहा इतने लोगों ने कॉल उठाई है, मैं आपको ये पे कर रही हूँ, ठीक है। अब हर बंदा 5 रुपए के हिसाब से हर बंदे को दे ही सकता है, 100-200 रुपए ही बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आप 5 से 10 लोगों को करते तो आपके 500 बन जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उस बंदे की वॉर मार्केट भी आपने टच कर ली। अब कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आपको कहीं पे कोई पर्सन रहता हो आपकी डाउनलाइन में, कि उनके कोई रिलेटिव में कोई ऐसा पर्सन रहता हो जिसको फॉरएवर का नहीं पता हो, आपने उनको बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब उनको अगर आप लोग पे कर रहे हो, ठीक है, तो 100-200 तो हर बंदा ही पे कर सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ, जब तक आप इसके अंदर, अगर आप उसमें से कोई एक पर्सन भी आपके साथ मिनिमम बिलिंग भी करके ज्वाइन हो जाता है, तो वो कभी ना कभी तो 2 CC करेगा, आपके 25,000 पक्के हैं। तो 100-200 रुपए अगर आप लोग अपने ऊपर खर्च करो तो ये कोई गलत बात है, मुझे आप लोग ये क्लियर करो। नहीं ना। अगर आपको इतना, इससे इतना ज्यादा मुनाफा मिला है, इसमें सिंपली ये सोचती हूँ कि अगर आपको इतनी सी ये लगाने और आपको इतना बड़ा इसके ऊपर वो मिल रहा है, ठीक है, तो ये कोई गलत है? नहीं, आप थोड़ा सा ना, सिर्फ और सिर्फ आपने टेक्निक से चलना है, ठीक है। आप सामने वाले को कहो कि चलो ठीक है सही है, अब वो कहेगा कि अगेन बता दो, अब बोले अब बस आपसे मैंने ना इतनी एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, इतने मुझे ना फॉर्म्स ला के दे दिए, ठीक है, इतना इनफ है। अब जाहिर सी बात है, हर दफा उसी से थोड़ी करवाएंगे भाई, ठीक है, उसकी तो सारे रिलेटिव हमने टच कर लिए। अब किसी और पर्सन से, अब जो एग्जाम्पल मेरी जो मैम आमना थी मेरी डायरेक्ट के अंदर, उन्होंने मुझे 10 लोगों के 20 लोगों के नंबर दिए थे, मैंने हर एक बंदे से 100-100 200-200 रुपए के फॉर्म परचेज किया, मेरे लिए इनफ है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने रोज डेली बेसिस पे 5 फॉर्म यूज करने, 10 फॉर्म यूज करने। जितना हो सके आप लोग उनको कॉलिंग करो, जितना हो सके आप लोग जिसे कहते हैं, आप लोग के पास फॉर्म्स की कमी होनी नहीं है, ठीक है। बट अपने अंदर थोड़ा सा जिगरा रखो, और मैंने सबसे पहले सेक्रीफाइस क्या बताया था कि सेक्रीफाइस करना सीखो। अगर थोड़े से उनको पे कर देते हो, ठीक है, इससे अब हम लोग सोचते हैं कि बस हम लीड जनरेट कर रहे हैं, हम लोग लीड जनरेट कर लें। हम्म हम सोचते हैं हम लीड जनरेट कर लें, हम लोग लीड परचेज कर लें। अब हर बंदा अगर लीड परचेज करने पे लगेगा तो हो गया काम। और वो लीड इतनी महंगी आती है, कम से कम एक फॉर्म 30 रुपए का आ रहा है, कम से कम, ठीक है। तो इसके ऊपर
हम्म। ठीक है, इसके ऊपर हर हर बंदा सोचेगा कि भाई क्या है क्या नहीं। तो जब तक आप लोग अपने पास से पैसे नहीं लगाओगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट नहीं करोगे, अब आप लोग सोचते 2cc कर लिया बहुत बड़ी बात है, इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। तो मैं ये कहती हूँ, ये छोटी थोड़ी थोड़ी जो चीज होती है, हर बंदे की पॉकेट मनी, स्टूडेंट कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं होते, तो भाई पॉकेट मनी से इतना पैसा तो निकल ही सकता है। ठीक है, जिससे आप फॉर्म, आप ये सोचो कि इसके आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपके साथ 1% भी ज्वाइन हो जाता है इन पूरी कैटेगरी में से, अगर आपने 1000 रुपए भी इस चीज पे इन्वेस्ट किया, आपका 1% निकल गया, आपके आराम से 27,000 आ गए। 26,000 का फायदा हुआ का नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज पे आपने लाजमी फोकस करना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो वहां पे हर बंदा यही सोचता है कि भाई ये तो हमसे बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कोई नहीं आता। इनडायरेक्ट अप्रोच करोगे तो हर बंदा आएगा, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए कि हर चीज को किस तरीके से लेके चलना है, डिपेंड किसी चीज के ऊपर नहीं होना। ठीक है, कि अगर हम रेफरेंस मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम रेफरेंस मार्केटिंग ही करते हैं। अब हर बंदे की ज्वाइनिंग, हर हर इंसान के महीने में एक बंदा तो आता ही होगा। अगर आपने उनको टच कर लिया, उसके बाद आपने लीड परचेज कर लो अपने अपलाइन के थ्रू, थोड़ा सा फोकस उस पर करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना बैलेंस रखने वाली चीजें, जब तक बैलेंस नहीं होगा आप फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो अनसक्सेसफुल लोगों को पसंद होती है, कि हमने बस सोना है खाना है, इनफ, हमने एफर्ट करनी नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, अपना सुकून को थोड़ा तबाह करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी लेवल पे जाके पहुंचोगे। अगर हम देखें, हम सोचते हैं मैनेजर है हमारे, इतना कमा रहे हैं, हमें गाइड नहीं कर रहे, तो मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने अपना इतना सुकून तबाह किया, उसके बाद जाके पहुंचे। इवन कि अगर आप अभी मैनेजर को मैसेज करते हो, चले, मैनेजर्स को अलाउ नहीं होता, ठीक है, जिनके अपलाइन मैनेजर है, मेरी अपलाइन है ना मैनेजर, तो मुझे पता है कि वो कितना बिजी है। ठीक है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उनको कम से कम मैसेजेस करूँ, बट अगर आप उनको कभी भी मैसेज करते हो, वो 100% वो आपको रिप्लाई करेगा, बिकॉज वो अवेलेबल है। ठीक है, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते, मैनेजर्स होके वो करें। ठीक है, आप लोगों को टाइम टू टाइम रिप्लाई करें, तो आप लोग भी करो। ठीक है, सो अब आप लोग मुझे बताएं, कौन कौन एग्री करता है इस बात से। हम्म। ठीक है, अब हर बंदा यही सोचता था कि लीड की कमी है। ठीक है, लीड नहीं है हमारे पास, लीड ही नहीं है, हम काम कैसे करें, हमारा काम करने का दिल चाहता है बट लीड ही नहीं है। अगर आप ये सारे तरीके फॉलो करते हो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो 100% आप लोगों को मैंने जो एक फॉर्मूला बताया लीड जनरेट करने का, अगर ये सारे फॉलो करते हो, कभी भी लीड की प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, कभी भी आप लोगों को लीड की प्रॉब्लम नहीं आनी। अपनी डाउनलाइंस को सिखाओ कि भाई इस तरीके से चलो, एक चीज पर डिपेंड रहो ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से चलो, तो हर बंदा अट्रैक्ट होगा और हर बंदा काम करेगा। ठीक है, मैं ये कहती हूँ काम करने का मजा जब ही है जब आप लोग काम पूरी एफर्ट दिखाओ। अभी मेरी अपलाइन मुझसे पूछ रही है आयशा क्या चल रहा है, मैं कहती हूँ मैम बहुत मजे का काम चल रहा है, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं। मुझे सुकून ही जब मिलता है जब मैं काम ज्यादा करती हूँ। पता है, मंथ का जब स्टार्ट होता है ना, तो मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता है ना, 10 तारीख हुई है और मेरा गला बैठ गया, और बिल्कुल इस टाइम ऐसा हो रहा था कि बस खत्म, अब मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। फिर मैं मैम को कहती हूँ मैम एक दिन का मुझे रेस्ट चाहिए, मैंने इतनी कॉलिंग कर ली, इतनी कॉलिंग कर ली कि मेरा अब गला बैठ चुका है, अब मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं है। तो मैम अलीना कहती है आयशा चलो एक दिन का तुम्हें रेस्ट देते हैं, कल लाजमी काम करना है। मैं बोलती हूँ ठीक है, लेकिन कल फिर मैं वही एफर्ट करती हूँ, पिछले वाले दिन से ज्यादा एफर्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप के बस हम लोग, अच्छा एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कि आप लोग क्या सोचते हो कि ये आपका बिजनेस है। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि आपका बिजनेस है, आप जब दिल चाहे काम करोगे, जब दिल चाहे काम नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ बात प्रोस्पेक्ट को बताने वाली होती है कि ये आपका बिजनेस है, आप जब दिल चाहे काम करो, जब दिल चाहे नहीं करो। ठीक है, लेकिन जब तक इसको जितना आप नहीं डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। ठीक है, तो अगर हम सोचें जो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, हर बंदा कभी ना कभी तो एफर्ट किए होगी, या वो ऐसी आया बैठा और वो कामयाब हो गया। ठीक है, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अभी थोड़ा दिन एफर्ट करो। ठीक है, एएस के पास तो इतना टाइम होता है, मैं लिटरली कहती हूँ, मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि यार आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास इतना टाइम है। इवन कि मेरे पास भी होता है, लेकिन जिस मैनेजर तक पहुंचते ना, हमने यही सुना है कि मैनेजर के पास बहुत कम टाइम होता है अपने प्रोस्पेक्टिंग करने का। ठीक है, तो आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आप एएस लेवल पे, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप काम कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने अपना जो माइंडसेट रखना है ना, वो जॉब वाला माइंडसेट रखना है कि चलो ठीक है, जॉब आप कहीं पर भी करते हो तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप अपने टारगेट को फॉलो नहीं करते, ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग भी करो कहीं पे, तो आपको सिलेबस दे दिया गया है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपने कंप्लीट करवाना है, ठीक है। अगर बीच में कभी ऑफ कर ली, तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया, ऑफ ले ली बीच में, तो उसके टाइम क्या होगा, आप लोग सोचोगे कि चलो ठीक है सही है, हम ना, देन फिर एंड में क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन होगा, आपको पूरा कंप्लीट करवाना है, ठीक है, सिलेबस। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी तो रखो ना, अपने आप को टारगेट दो। यहाँ पे आपका बॉस नहीं है, यहाँ पे इंसल्टिंग मोमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने आप को टारगेट दो कि मैंने इस दिन ये इतना काम करना है, इस दिन इतना काम करना है, इस दिन अगर मैं नहीं कर सका तो मैं कल इससे ज्यादा करूंगा, उनको प्रॉपर वो करूंगा। तो अपने आप को टारगेट दो। जरूरी नहीं है अप्लाई नहीं टारगेट देगा। बताया मुझे कैसी रही मीटिंग। बहुत लेंदी हो गई है मीटिंग, बट हम्म। हम्म। ओके। मजा आया आप लोगों को? हम्म। ठीक है। ओके चलें, ठीक है, बस अब 45 मिनट की मीटिंग थी, बहुत लेंदी हो गई है, बट आप लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है क्योंकि देखें सर्दियों के दिन, ठीक है, और पंजाब साइड पे तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। आप लोग आराम से अपनी रजाइयों में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट होस्ट हमारे आएंगे, ठीक है, कल तो फिर वो अपने न्यू, हम्म, सो आपको न्यू टेक्निक्स बताएंगे, न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपने सारी सीरीज को मिस मिस नहीं करना, सारी सीरीज को आपने फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, मैं कराची से हूँ, बट कराची में भी है ठंड, ठीक है। एंड आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है डिजिटल आयशा शेख, उस पर आपने लाजमी वहाँ पे वीडियोस वगैरह डली हुई है, ठीक है। 40 टाइम है कि किस तरीके से आप कर सकते हो हर एक चीज के ऊपर, तो आपने वहां पे लाजमी विजिट करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, एक भी पॉइंट अच्छा लगे मेरा, तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। हम्म। ओके चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग 200 लोग मेरी मीटिंग में आए और मुझे सुना, ठीक है। मेरे लिए बहुत, जिसे कहते हैं, प्राउडली मोमेंट है। मैंने फर्स्ट डे जब मैं आई थी ना, मैंने जब मीटिंग अटेंड की थी फर्स्ट टाइम, मैम हुमैरा उसकी होस्ट थी, और मैंने जब भी सोच लिया था कि मैंने भी इतने लोगों को मीटिंग देनी है, ठीक है, मैंने सोच लिया था। तो अब देखें माशाल्लाह, आज वो दिन आया कि मेरी अपलाइन की वजह से मैं यहाँ पे मीटिंग में हूँ, ठीक है, और आप लोगों को मीटिंग दे कर रही हूँ, एंड 200 लोगों को समझा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों का आए अभी तक सुना। ओके चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मीटिंग को एंड करते हैं।